ये क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि कौन सी स्टेटमेंट्स रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में सही हैं। पहली स्टेटमेंट है कि ये जो पोस्ट है ये सेंसस एक्ट ऑफ 1948 के द्वारा स्टैब्लिश की गई है। और सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि जो देश में सेंसस होता है वो हर साल 10 साल बाद होता है और ऐसा एक कानून में लिखा गया है, इसलिए होता है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड एक्सरसाइज है जो हर साल 10 साल बाद करवाई जाती है। और चौथी स्टेटमेंट है कि रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया जो पोस्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर फंक्शन करती है। तो ये चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं, आपको इसका जवाब देना है। और इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। पहली स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो ये पोस्ट है ये सेंसस एक्ट के द्वारा इस्टेब्लिश नहीं की गई है, बल्कि होम मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 1961 में ये पोस्ट इस्टेब्लिश की थी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट है, कोई एक्ट के द्वारा ये पोस्ट नहीं बनाई गई है। और थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया सरकार अपने द्वारा कंडक्ट करती है, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल और कोई लीगल मैंडेट नहीं है कि हर 10 साल में ऐसा करवाना ही है। तो सरकार को जब चाहे वो ये एक्सरसाइज कंडक्ट कर सकती है, जब उसको जानना हो कि देश में लैंग्वेज को लेकर क्या हाल है, कितने लोग कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं। अगर ये सब डेटा कलेक्ट करना है तो सरकार अपनी मर्ज़ी से कर सकती है, इसका कोई लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो ऑफिस है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर फंक्शन करता है, ठीक है। सो इसलिए ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट।